विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर लखनऊ के GMU में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के GMU के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के तत्वाधान में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाना है, जिससे कि कैंसर से होने वाली लाखों मृत्यु को बचाया जा सके। इस साल की थीम है क्लोज द केयर गैप। डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि कैंसर दुनिया भर में एक प्रमुख स्वास्थ्य का मुद्दा है। वर्ष 2018 में कैंसर के 1,80,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे और वर्ष 2040 तक यह आंकड़ा 2,90,00,000 से भी ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है। कैंसर दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण है, जिससे 2020 में 1 करोड़ लोगों की इस बीमारी से मौत दर्ज हुई है। एक आंकड़े के मुताबिक हर 6 मौत में 1 मौत का कारण कैंसर है। डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि वर्ष 2022 में कैंसर के नए मामले लगभग 14.6 लाख पाए गए हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक 9 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवन काल में कैंसर होने की संभावना होती है। पुरुषों में प्रमुख रूप से मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पेट आंत का कैंसर होता है। वहीं महिलाओं में स्तन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और ओवरी का कैंसर होता है। प्रोफेसर वेद प्रकाश ने बताया कि KGMU में पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग का उद्देश्य फेफड़ों के कैंसर रोगियों के प्रति समग्र दृष्टिकोण रखना है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रोफेसर विजय कुमार, मेडिसिन ऑन्कोलॉजी विभाग की डॉक्टर ईशा जापा के सहयोग से टीम यहां फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी आदि अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके फेफड़े के कैंसर के रोगी के सिद्ध निदान का लक्ष्य रखती है। डॉक्टर वेद प्रकाश इस अवसर पर कैंसर से बचाव के प्रमुख कारण भी बताए हैं। तंबाकू चबाना छोड़ दें, धूम्रपान करना छोड़ दें, आहार में फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और रेशे शामिल करें, 30 से 45 मिनट तक व्यायाम करें और शराब के सेवन से बचें। डॉक्टर वेद प्रकाश ने एक खास बात भी बताई कि वर्तमान में हम रक्त में कैंसर सेल्स DNA और माइटोकॉन्ड्रियल DNA का पता लगाने का मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का अध्ययन कर रहे हैं और काफी हद तक इसमें आशाजनक परिणाम भी देखने को मिले हैं, पर अभी और भी कुछ रिसर्च किए जाने की इसमें आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है और इसमें सफलता मिलती है तो यह एक बहुत बड़ी खोज होगी कि मनुष्य के रक्त से ही कैंसर का पता लगाया जा सकेगा। इस अवसर पर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, एरा मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अंजना सिंह, पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग से डॉक्टर वेद प्रकाश, विभाग के डॉक्टर सचिन कुमार, डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी, डॉक्टर रविकांत पांडे, डॉक्टर शुभम व डॉक्टर स्मृति मौजूद रहे। इसके साथ साथ क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों की हमारे हाथ में है। इसमें सबसे बड़ा कारण अगर हम बात करें तो तंबाकू का सेवन है। चाहे वो सेवन हम तंबाकू चबा के करते हों, चाहे वो सेवन हम लोग स्मोकिंग की वजह से करते हों, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का या कई तरह का जो एक सेवन है तंबाकू का, उसको लगातार हमारे युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। पान मसाले का सेवन तेज़ी से बढ़ रहा है। शराब का सेवन, आहार में फल और सब्जियां और फाइबर का कम लेना, कुपोषण, शारीरिक जो हमारा व्यायाम है, वो गतिविधियां हैं, उनको कम करना, या फिर जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसमें एक परिवार में किसी को कैंसर है तो आगे उसकी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र है उसके भी होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो किसी इन्फेक्शन की वजह से हैं, वायरल इन्फेक्शन उसके लिए जिम्मेदार पाया गया, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। ये जो सर्वाइकल कैंसर है महिलाओं में, सर्विक्स का जो कैंसर है यूट्रस के, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसके लिए जो अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी मीटिंग भी हो रही है कि किस तरह से जो टीका आया है उसको रेगुलर शेड्यूल में शामिल करने की बात हो रही है। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी और सी, ये भी कैंसर के लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप देखें कि कितने कैंसर्स हैं जो सबसे ज़्यादा
खतरनाक हैं या जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो उसमें अगर हम मेल्स में अगर बात करें, पुरुषों में, तो ओरल कैंसर सबसे ऊपर है। ओरल कैंसर या लिप्स का कैंसर हम कह सकते हैं ये नंबर 1 कैंसर है जो सबसे ज़्यादा इसके मामले सामने आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर लंग कैंसर है मेल्स में। तीसरे पे जो स्टमक है उसके कैंसर हैं, कोलोरेक्टल कैंसर है, फिर और जो आहार नली है ईसोफेगस, इसके कैंसर है। वहीं अगर हम महिलाओं में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के हैं। इसके तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से यदि हम लोग इतना कर सकें कि तंबाकू को कम कर सकें, हम तो कहेंगे कि इसको पूरी तरह से बंद करा दीजिए। शराब का सेवन है उसको छोड़ दें, धूम्रपान को छोड़ दें। आहार जो हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं या फल हैं या जो रेशेदार सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल हो। कम से कम आधे से 1 घंटा अपने शारीरिक व्यायाम के लिए लोग दें। शराब की बंदी हो। तो इतने जो मामले हैं, या फिर जहाँ पे भी हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं किसी भी तरह से, ये मानव जनित है, प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, उसको कम से कम जितना दोहन हम लोग कर रहे हैं प्रकृति का, उसमें कमी लाएं और उतना कम से कम जो कंट्रीब्यूशन है प्रकृति के डेवलपमेंट के लिए उसको भी हम लोग साथ साथ करें। इसके साथ साथ हमारे बीच में आज कई एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सत्येंद्र हमारे बीच में हैं, सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च क्या प्रोफेसर हैं। हम लोगों ने पिछले वर्षों में एक प्रोजेक्ट प्रारंभ किया, एक स्टडी प्रारंभ की, जिस स्टडी में हम लोगों ने ये देखा कि अगर फेफड़े का कैंसर, क्योंकि फेफड़े का कैंसर बहुत समय बाद सामने आता है, ओरल कैंसर जल्दी पकड़ में आ जाता है, जल्दी लोगों को दिक्कत होती है, जैसे ही छाला शुरू होता है, छोटी सी गांठ बनना शुरू होती है तो पता चल जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, जान बच जाती है। लेकिन वहीं अगर हम फेफड़े के कैंसर की बात करें तो बहुत कम मामलों में ऐसा हो पाता है कि हम लोग प्राइमरी स्टेज में उसको पकड़ पाएँ। जब भी हमारे पास आता है कैंसर का रोगी, फेफड़े का कैंसर डायग्नोस होता है, ज़्यादातर मामलों में होता है कि वो लेट आता है, तब तक बीमारी एडवांस हो चुकी होती है। तो किस तरह से जो जांचें हैं उसमें एक्सरे की जांच है, सीटी स्कैन की जांच है, या जहाँ पे गांठ है उस गांठ को हम लोग सैंपल करते हैं, उसका टुकड़ा निकालते हैं। कुछ गांठें हैं बहुत ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है, वहीं पे फेफड़े की नलियाँ हैं, वहीं पे हार्ट हैं बगल में, या एओर्टा है, भोजन की नली है, उसके आसपास कई गांठें हैं। फिर ब्रोंकोस्कोपी या ईबस या अन्य जांचें हैं, या सीटी स्कैन के द्वारा देख करके सुई लगा करके उससे टुकड़ा निकालते हैं। तो हम लोगों की ये चिंता थी कि क्यों ना ऐसे कोई टूल विकसित हों जिससे कि इसकी जो जांच है वो ब्लड का सैंपल लेकर के ही इसकी जांच हो जाए कैंसर की। तो इस दिशा में हम लोगों ने इस पर काम प्रारंभ किया, और आपसे शेयर करते हुए एक बहुत खुशी की बात यह है कि जो काम हम लोगों ने किया उसमें माइक्रो आरएनए पर काम किया गया कि जो सर्कुलेट हो रहा है ब्लड में, जो गांठ है कैंसर के लिए, वहाँ से जो भी म्यूटेशन हुआ, उस म्यूटेशन की वजह से जो गांठ बनी, जो सेल डिवीजन है वो अनियंत्रित हुआ, या जो अन्य जो प्रोसेस हैं आपकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है पूरे शरीर की, उसमें जहाँ पे भी डिफेक्ट आया उसकी वजह से जितने भी माइक्रो आरएनएज हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं, या कोई केमिकल्स हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं शरीर में, तो उनको ब्लड में भी देखा गया और जो गांठ है उस सैंपल में भी देखा गया। उसमें से कई की मैचिंग हुई है। हमारे डॉक्टर सत्येंद्र जी इसको बताएंगे। डॉक्टर अंजना हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, अभी आपने इस काम को किया, हम लोगों ने इस काम को कई वर्षों तक लगातार किया, और खुशी की बात यह है कि बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल ने इसको प्रकाशित किया है। इसमें आगे फर्दर काम करने के लिए हम लोगों ने बात रखी है। हम लोग इस प्रोजेक्ट को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कई कैंसर, जैसे प्रोस्टेट का कैंसर है, अगर ब्लड से जांच हो जाती है तो लगभग पता चल जाता है कि प्रोस्टेट का कैंसर है या नहीं है। ऐसे ही ओवरी का कैंसर है, उसके लिए भी ब्लड के सैंपल से पता चल जाता है कि कैंसर है या नहीं। तो लंग कैंसर जो कि सबसे बाद में पकड़ में आता है, और फिर हमारे पास 4 से 6 महीने या 1 साल या 2 साल या 3 साल इतना ही समय बढ़ा पाते हैं उस रोगी का। कीमोथेरेपी चलती है, या फिर ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो बहुत कम लोगों में ऑपरेशन कर पाते हैं क्योंकि वो एडवांस स्टेज में आता है। इसीलिए जल्दी पकड़ने के लिए हम लोग इसको एक रूटीन की तरह से आगे लाएं कि जैसे प्रोस्टेट के लिए एक जांच हो जाती है और रूटीन में शामिल है, वो पता चल जाता है कि कैंसर है या नहीं है। इसी तरह से फेफड़े का कैंसर
ब्लड की जांच से किस तरह से पकड़ा जा सके, इस दिशा में लगातार काम हम लोग कर रहे हैं।